अमावस की काली रात से भी गहरा अंधेरा जब किसी के भाग्य पर छा जाए तो सूर्य की पहली किरण भी उसे भेद नहीं पाती। यह कहानी भी एक ऐसे ही अंधेरे की है जो धीरे धीरे नहीं बल्कि किसी भूखे शिकारी की तरह झपट्टा मार कर आया और सब कुछ निगल गया। प्राचीन भारतवर्ष के मानचित्र पर एक नगर चमकता था, स्वर्णपुर। जैसा नाम वैसा ही उसका काम। व्यापार के केंद्र में बसा यह नगर अपनी समृद्धि और वैभव के लिए दूर दूर तक विख्यात था। इसी स्वर्णपुर की सबसे ऊंची हवेली, जिसकी दीवारें मजबूत पत्थरों और नींव धर्म पर टिकी थी, वह थी नगर सेठ देवदत्त की। देवदत्त केवल एक नाम नहीं था, वह उस नगर की पहचान था। लक्ष्मी उसके द्वार पर पानी भरती थी और सरस्वती उसकी जिह्वा पर वास करती थी। रेशम का व्यापार उसे 7 समुद्र पार तक ख्याति दिला चुका था। उसके गोदाम कभी खाली नहीं होते थे और उसकी तिजोरी का मुख कभी बंद नहीं होता था, न लेने के लिए और न ही दान देने के लिए। पत्नी सुवर्णा, जो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप थी, और 2 पुत्र, जो पिता की आज्ञा को ही वेद वाक्य मानते थे। देवदत्त का जीवन एक ऐसे शांत सरोवर की भांति था जिसमें दुख का एक कंकड़ भी लहर पैदा नहीं कर सकता था। वह हर सुबह उठता, अपने इष्ट देव की आराधना करता, और जब वह अपनी हवेली की बालकनी से नीचे झांकता तो उसे लगता कि उसने जीवन की हर बाजी जीत ली है। लेकिन उसे आभास नहीं था कि नियति उसके साथ जुआ खेलने की तैयारी कर रही है, और इस बार दाव पर उसका धन नहीं बल्कि उसका अस्तित्व लगा है। विनाश की शुरुआत किसी आंधी या तूफान से नहीं हुई। वह दबे पाव आई, बिल्कुल उस तरह जैसे एक विषैला सर्प सोते हुए शिकार के पास रेंगता है। वह दिन भी अन्य दिनों की भांति ही सामान्य था। वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था और देवदत्त ने अपने व्यापारिक मित्रों और नगर के गणमान्य व्यक्तियों के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया था। हवेली का प्रांगण सुगंधित पुष्पों और चंदन की महक से सराबोर था। रसोइये पिछले 2 दिनों से 56 भोग तैयार करने में जुटे थे। चांदी की थालियों में परोसा गया भोजन किसी कलाकृति से कम नहीं लग रहा था। देवदत्त अपने अतिथियों के बीच बैठा था। उसके चेहरे पर संतोष की एक सौम्य मुस्कान थी। उसने पहला ग्रास उठाया, मन में ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसे मुख में रखा। जैसे ही भोजन उसकी जिह्वा से स्पर्श हुआ, एक अकल्पनीय घटना घटी। वह सुस्वादु भोजन, जिसे बनाने में सर्वश्रेष्ठ मसालों और घी का प्रयोग किया गया था, अचानक राख और मरे हुए जीव के मांस जैसा कड़वा हो गया। देवदत्त का गला रुंध गया, आंखों से पानी बह निकला और उसे उबकाई आने लगी। उसने घबरा कर ग्रास थूक दिया। सन्नाटा छा गया, संगीत थम गया। अतिथियों ने विस्मित होकर उसकी ओर देखा। देवदत्त ने कांपते हुए पानी का गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही जल उसके होठों से लगा, वह उसे खारे समुद्र के पानी जैसा प्रतीत हुआ, विषाक्त और पीने के अयोग्य। उसने भयभीत नजरों से अपनी पत्नी सुवर्णा की ओर देखा, जिसने वही भोजन अभी चखा था और उसे वह अमृत समान लग रहा था। अतिथियों ने भी भोजन की प्रशंसा की। समस्या भोजन में नहीं थी, समस्या देवदत्त के भीतर थी, या शायद उसके भाग्य में। वह उस रात भूखा ही अपने कक्ष में लौट गया, यह सोचकर कि शायद यह कोई शारीरिक व्याधि है, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना भय करवटें लेने लगा था। यह मात्र एक स्वाद का बिगड़ना नहीं था, यह जीवन के रस के सूखने का संकेत था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और आंखें पथरा गई थीं। देखते ही देखते एक के बाद एक स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट गायें बिना किसी बीमारी के, बिना किसी कारण के धड़ाम से गिरकर प्राण त्यागने लगी। हवा में मृत्यु की गंध फैल गई। वैद्यों को बुलाया गया, तांत्रिकों को दिखाया गया, लेकिन कोई भी इस अकाल मृत्यु का कारण नहीं बता सका। कोई कहता हवा में विष है, तो कोई कहता कि चारा खराब था, लेकिन देवदत्त जानता था कि यह सामान्य नहीं है। जब 20वीं गाय ने उसके कदमों में दम तोड़ा, तो उसने उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ देखा, जैसे वह यमराज को साक्षात देख रही हो। यह केवल पशुधन की हानि नहीं थी, यह देवदत्त के घर की लक्ष्मी का पलायन था। वह वहीं गोबर और मिट्टी से सने फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके कानों में गायों का रंभाना किसी करुण क्रंदन की तरह गूंज रहा था। उसके वैभव की नींव, जो कभी नहीं हिलती थी, अब थर्राने लगी थी। विपत्तियां कभी अकेली नहीं आती, वे अपने साथ पूरा परिवार लाती हैं। पशुओं की मृत्यु के बाद देवदत्त का व्यापार भी लड़खड़ाने लगा। जिन जहाजों में उसका माल जाता था, वे समुद्र में डूबने लगे। जिन व्यापारियों पर वह आंख मूंद कर विश्वास करता था, वे धोखा देने लगे। लेकिन सबसे बड़ा आघात तब लगा जब उसने अपनी संचित पूंजी को बचाने का प्रयास किया। एक रात जब पूरा घर सो रहा था और चिंता उसे सोने नहीं दे रही थी, वह अपनी भूमिगत तिजोरी की ओर बढ़ा। उसने मशाल जलाई और भारी भरकम लोहे के द्वार को खोला। भीतर सोने की मोहरों, आभूषणों और रत्न माणिक्यों के ढेर लगे थे। यह उसका सुरक्षा कवच था, उसके पूर्वजों की कमाई और उसकी मेहनत का फल।
उसने राहत की सांस ली कि कम से कम यह धन सुरक्षित है। उसने कांपते हाथों से सोने के सिक्कों की एक थैली उठाई, लेकिन जैसे ही उसने थैली को खोला और सिक्कों को स्पर्श किया, एक और चमत्कार या कहे अभिशाप घटित हुआ। ठोस चमकता हुआ सोना उसकी उंगलियों के बीच भूर भूरा होकर रेत की तरह फिसलने लगा। उसकी आंखों के सामने देखते ही देखते वह कठोर धातु, जिसके लिए दुनिया मरती मिटती है, काली सूखी मिट्टी में बदल गई। देवदत्त की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। वह पागलों की तरह दूसरी थैली, फिर तीसरी थैली, फिर हीरों के डिब्बे खोलने लगा। सब कुछ मिट्टी बन चुका था। वह दौलत जिस पर उसे इतना मान था, अब श्मशान की राख से अधिक मूल्यवान नहीं थी। वह उस धूल के ढेर पर गिर पड़ा। मुट्ठियों में वह मिट्टी भरकर अपनी छाती पीटने लगा। यह कैसा न्याय था? उसने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर यह अदृश्य शक्ति उससे किस जन का बदला ले रही थी? उस अंधेरी कोठरी में अपनी ही दौलत की राख पर बैठा देवदत्त पहली बार खुद को दुनिया का सबसे निर्धन और असहाय व्यक्ति महसूस कर रहा था। दिन हफ्तों में बदले और देवदत्त का घर, जो कभी उत्सवों का केंद्र था, अब एक भूतहा खंडर जैसा दिखने लगा था। नौकर चाकर जो उसकी छाया बनकर रहते थे, अब डर के मारे काम छोड़कर भागने लगे थे। पूरे नगर में यह बात फैल गई थी कि देवदत्त के घर पर किसी प्रेत का साया है या देवताओं का कोप। लोग उसके घर के सामने से गुजरने से भी कतराने लगे। उसके अपने मित्र, जो उसकी मदिरालय की शोभा बढ़ाते थे, अब उसे रास्ते में देखकर मुंह फेर लेते थे। अलगाव का यह दंश आर्थिक हानि से भी अधिक पीड़ादायक था। घर के भीतर का वातावरण दमघोंटू हो चुका था। पत्नी सुवर्णा अब बात नहीं करती थी, बस शून्य में ताकती रहती थी। बच्चे जो पहले पूरे घर में दौड़ते रहते थे, अब सहमे हुए अपनी माँ के आंचल में छिपे रहते। दीवारों से पपड़ियां झड़ने लगी थी और बगीचे के फूल ऐसे मुरझा गए थे जैसे किसी ने उनकी प्राणवायु खींच ली हो। हर कोने से एक अजीब सी सड़ान आती थी, जिसे कितनी भी अगरबत्ती जला लो वह नहीं जाती थी। देवदत्त इस पतन का मूक दर्शक बना हुआ था। वह लड़ना चाहता था, लेकिन किससे? जब शत्रु अदृश्य हो तो तलवार किस पर चलाई जाए? उसका विवेक उसे बता रहा था कि यह सब सामान्य नहीं है। यह किसी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का खेल है। वह मंदिरों में गया, उसने अनुष्ठान करवाए, लेकिन हवन की अग्नि भी उसके घर में प्रज्वलित नहीं हो पाती थी, बार बार बुझ जाती थी। पंडितों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, यह कहकर कि सेठ जी, ये संकट हमारे मंत्रों की परिधि से बाहर है। फिर आई वह तूफानी रात, जिसने देवदत्त के संयम के बांध को पूरी तरह तोड़ दिया। भादों की अमावस्या थी। आसमान में बादल ऐसे उमड़ घुमड़ रहे थे जैसे राक्षस युद्ध कर रहे हों। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरी हवेली हिल रही थी। हवा की साने साए में एक अजीब सी वीरानियत थी। देवदत्त अपने कक्ष में जाग रहा था। नींद तो अब उसके लिए एक सपना बन चुकी थी। तभी तूफानी हवाओं के शोर के बीच उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज, किसी के रोने की। वह आवाज किसी बच्चे की नहीं थी, न ही किसी महिला की। वह एक अजीब सी रूह कपा देने वाली कराह थी, जो दर्द और क्रोध दोनों से भरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे कोई पाताल की गहराइयों से रो रहा हो। आवाज सीधे उसके आंगन से आ रही थी। देवदत्त का दिल जोरों से धड़कने लगा। तर्क ने कहा कि बाहर मत जाओ, लेकिन जिज्ञासा और भय के मिश्रण ने उसे बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया। उसने एक लालटेन उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आंगन की ओर बढ़ा। हवा के झोंकों से लालटेन की लौ फड़फड़ा रही थी, जिससे दीवारों पर भयानक परछाइयां नृत्य कर रही थीं। वह मुख्य द्वार तक पहुंचा और कांपते हाथों से कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खुला, हवा का एक तेज झोंका उसे पीछे धकेल गया। बारिश की बौछारें उसके चेहरे पर सुई की तरह चुभी। उसने लालटेन ऊपर उठाई और आंगन में झांका। वहां कोई नहीं था, केवल बारिश का पानी और हिलते हुए पेड़। लेकिन रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। वो इतनी नजदीक से आ रही थी जैसे रोने वाला उसके ठीक सामने खड़ा हो। कौन है वहां? देवदत्त ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज तूफान के शोर में दब गई। उसने फिर सुना, हिचकियों के बीच कोई उसका नाम ले रहा था। दे व द त। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आंगन के बीचों बीच गया, बारिश में पूरी तरह भीगते हुए। उसने चारों ओर देखा। तुलसी का चौरा, कुआं, बरामदा सब खाली था, लेकिन आवाज उसके कानों के पास ही गूंज रही थी। क्या वो पागल हो रहा है या सच में कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है?
तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उस क्षणिक रोशनी में उसने देखा कि तुलसी का पौधा जो कल तक हरा भरा था अब काला पड़ चुका है और उसकी जड़ से लाल रंग का तरल पदार्थ खून जैसा रिस रहा है। देवदत्त चीख पड़ा और उल्टे पांव पीछे हटते हुए गिर पड़ा। लालटेन बुझ गई और वो घने अंधेरे में अकेला रह गया, उस रोने की आवाज के साथ जो अब अट्टहास में बदलती जा रही थी। वो किसी तरह घिसटता हुआ भीतर आया और दरवाजा बंद किया, लेकिन वो हंसी उसके दिमाग में गूंजती रही। वो समझ गया कि ये उसके पापों का दंड नहीं है, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था, कुछ बहुत ही पुराना और प्रतिशोधी। उस रात के बाद देवदत्त पूरी तरह टूट गया। उसने मान लिया कि उसका अंत निकट है। वो अपने परिवार को इस नरक में और अधिक जलते हुए नहीं देख सकता था। उसे लगा कि वो ही इस श्राप का केंद्र है। यदि वो नहीं रहेगा तो शायद ये बला टल जाएगी। आत्महत्या, ये शब्द जो कभी उसे कायरता लगता था, अब उसे मुक्ति का एकमात्र मार्ग दिखाई दे रहा था। अगले दिन दोपहर को जब घर में सन्नाटा था, वो एक रस्सी लेकर हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ा, जहां बरसों से कोई नहीं गया था। ये एक अटाली स्टोर रूम थी, जहां पुरानी टूटी फूटी चीजें रखी जाती थी। वहां धूल की मोटी परतें जमी थी और मकड़ी के जालों ने हर चीज को ढक रखा था। देवदत्त की आंखों में आंसू नहीं थे, केवल एक पथरीला सूनापन था। उसने एक मजबूत शहतीर बीम को चुना और रस्सी का फंदा बनाने लगा। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, वे एक भयानक शांति के साथ काम कर रहे थे। वो जीवन से हार चुका था। जैसे ही वो फंदा गले में डालने के लिए स्टूल पर चढ़ने लगा, उसका पैर एक पुरानी लकड़ी की पेटी से टकराया। वो पेटी दिखने में बहुत प्राचीन लग रही थी। उस पर नक्काशी थी जो शायद 100 साल पुरानी होगी। ठोकर लगने से पेटी का जंग लगा ताला टूटकर गिर पड़ा और पेटी का ढक्कन थोड़ा खुल गया। देवदत्त एक पल के लिए रुका। मृत्यु के इतने करीब होने के बावजूद मानवीय जिज्ञासा ने उसे अंतिम बार अपनी ओर खींचा। उसने सोचा, जाते जाते देख ही लू कि इसमें क्या है। वो स्टूल से नीचे उतरा और उस संदूक के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने ढक्कन पूरा खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ बही खाते और धूल से सनी वस्तुएं थी। उसने उन चीजों को हटाया तो उसे सबसे नीचे एक तस्वीर मिली। यह कोई साधारण चित्र नहीं था, यह एक तैलचित्र ऑल पेंटिंग था, जिसे किसी बहुत ही कुशल कलाकार ने बनाया था। उसने धूल साफ की और जो चेहरा उभर कर आया, उसे देखकर देवदत्त की सांसें थम गई। वो चेहरा उसका अपना था। नहीं, ध्यान से देखने पर पता चला कि वो उसका नहीं, बल्कि उसके परदादा राय बहादुर विक्रमजीत का था, जिनसे उसकी शक्ल हूबहू मिलती थी। विक्रमजीत, जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन तस्वीर में कुछ बेहद खौफनाक था। चित्र में विक्रमजीत सामान्य दिख रहे थे, शाही पोशाक में, चेहरे पर वही रोग, लेकिन उनकी आंखों से पेंट नहीं, बल्कि ताजा लाल खून बह रहा था। देवदत्त ने अपनी उंगली से उस द्रव को हुआ। वो गीला था, चिपचिपा, और उसकी गंध ताजे खून की थी। 100 साल पुरानी तस्वीर से ताजा खून कैसे बह सकता है? उसका दिल हथौड़े की तरह उसकी पसलियों पर वार करने लगा। उसने तस्वीर को रोशनी में लाने के लिए उठाया। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, उसे तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। स्याही बहुत पुरानी थी, लेकिन शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। वो भाषा संस्कृत और किसी गुप्त लिपि का मिश्रण थी, जिसे देवदत्त के परिवार में केवल कुछ ही लोग जानते थे। उसने कंपाते होठों से पढ़ने का प्रयास किया। जो अतीत को दफनाता है, वो भविष्य को खो देता है। रक्त का ऋण रक्त से ही चुकता होगा। मेरी मुक्ति ही तुम्हारी मुक्ति है। खोल दो वो दरवाजा जो। आगे के शब्द खून के धब्बों से मिट चुके थे। देवदत्त का आत्महत्या का विचार कहीं हवा हो गया। उसके स्थान पर एक ठंडी सिहरन ने ले ली। तो ये सब अकारण नहीं था। ये सब उस अतीत से जुड़ा था, जिसके बारे में उसे कभी बताया ही नहीं गया। उसके परदादा विक्रमजीत, जिन्हें परिवार में एक देवता की तरह पूजा जाता था, क्या उनका कोई ऐसा अतीत था जो आज देवदत्त का वर्तमान निगल रहा था? तस्वीर में खून के आंसू इस बात का प्रमाण थे कि उनकी आत्मा तड़प रही है, या शायद क्रोधित है,
और वह रोने की आवाज, क्या वो उन्हीं की थी? देवदत्त अब समझ चुका था कि उसे मरना नहीं है, उसे खोजना है, उस रहस्य को खोजना है जो इस संदूक में, इस तस्वीर में और इस हवेली की नींव में कहीं दबा पड़ा है। वो जानता था कि अब यह लड़ाई धन या वैभव की नहीं, बल्कि शाप और मुक्ति के बीच की है। उसने उस खूनी तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। वो विनाश की दस्तक सुन चुका था, लेकिन अब वह दरवाजा खोलने के लिए तैयार था, चाहे उसके पीछे मृत्यु ही क्यों न खड़ी हो। बाहर बादलों की गर्जना और तेज हो गई, मानो अदृश्य शक्तियां जान गई हो कि देवदत्त को सुराग मिल गया है। खेल अब बदल चुका था। शिकारी अब भी वही था, लेकिन शिकार अब भागने के बजाय पलटने की तैयारी कर रहा था। और इसी संकल्प के साथ देवदत्त उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकला, हाथ में वो तस्वीर थामे, जिससे अभी भी खून की एक पतली लकीर टपक रही थी, जो फर्श पर एक नया इतिहास लिख रही थी। एक ऐसा इतिहास जो भयानक रहस्यों से भरा होने वाला था। उस तूफानी रात की विभीषिका केवल उस पुरानी तस्वीर के मिलने तक सीमित नहीं थी। वो तो बस एक संकेत था आने वाले उस महाविनाश का, जो अब देवदत्त के मस्तिष्क के द्वारों पर दस्तक देने वाला था। खून के आंसुओं से भीगी उस तस्वीर को वापस उसी संदूक में बंद करने के बाद भी देवदत्त की आंखों के सामने से वो दृश्य हट नहीं रहा था। बाहर तूफान अब शांत हो चुका था, लेकिन हवेली के भीतर एक अप्राकृतिक सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी अधिक भयानक होता है। देवदत्त अपने कक्ष में लौटा। उसका शरीर थकान से चूर था, पसलियां दर्द कर रही थी और मानसिक तनाव ने उसकी नसों को खींच रखा था। उसने सोचा कि शायद नींद उसे कुछ पल के लिए इस नरक से दूर ले जाएगी। सुवर्णा पहले ही सो चुकी थी, या शायद सोने का नाटक कर रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इस घर में चैन की नींद किसी के नसीब में नहीं थी। देवदत्त ने शैया पर अपनी देह गिरा दी। मखमली गद्दे, जो कभी उसे बादलों सा सुकून देते थे, आज कांटों की शैया प्रतीत हो रहे थे। उसने अपनी आंखें मूंदी, लेकिन अंधेरे में भी उसे वही खून से सनी आंखें घूर रही थी। विचारों का एक बवंडर उसके दिमाग में चल रहा था। पूर्वज, श्राप, वो रोने की आवाज और वो तस्वीर। धीरे धीरे थकान ने भय पर विजय प्राप्त की और उसकी चेतना एक गहरे काले शून्य में डूबने लगी। वो नींद की आगोश में समा गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो नींद की दुनिया में नहीं, बल्कि एक दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जहां के नियम जीवितों के लिए नहीं बने थे। स्वप्न का आरंभ किसी सामान्य सपने की तरह नहीं हुआ। कोई दृश्य नहीं बदला, कोई कहानी शुरू नहीं हुई, बस एक ठंडक थी जो हड्डियों को गला देने वाली थी। देवदत्त ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। यह उसकी हवेली का आंगन ही था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा उसने जागते हुए देखा था। सब कुछ धूसर था, ग्रे रंग का। न दिन था न रात, आसमान में न सूरज था न चांद, बस एक मटमैला भारी धुआं छाया हुआ था जिसने क्षितिज को निगल लिया था। हवा स्थिर थी, बिल्कुल रुकी हुई, जैसे समय ने वहां चलना बंद कर दिया हो। देवदत्त ने अपने आसपास देखा। उसकी भव्य हवेली, जिस पर उसे इतना अभिमान था, वहां एक खंडहर के रूप में खड़ी थी। दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उन्हें आग के हवाले कर दिया हो। खिड़कियां टूटी हुई थी और वे किसी अंधे की खाली आंखों की तरह घूर रही थी। बगीचे के पेड़ सूखे ठूंठ बन चुके थे। उनकी नंगी शाखाएं आकाश की ओर ऐसे उठी थी जैसे दया की भीख मांग रही हो। देवदत्त का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह उसका घर था, लेकिन यह उसका घर नहीं भी था। यह उसकी समृद्धि का श्मशान घाट था। वो हिलना चाहता था, लेकिन उसके पैर मन भर भारी हो गए थे। वातावरण में एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए फूलों और पुरानी बंद हवा की, जैसी सदियों से बंद तहखानों से आती है। तभी उस मटमैले धुएं के बीच से हवेली के मुख्य द्वार के बाहर उसे कुछ हलचल महसूस हुई। पहले उसे लगा कि यह धुंध का भ्रम है, लेकिन फिर आकृतियां स्पष्ट होने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई दर्जनों छायाएं धुंध से निकलकर उसके घर की चारदीवारी के पास जमा होने लगी। देवदत्त ने अपनी आंखें फाड़कर उन्हें देखने का प्रयास किया। जैसे जैसे वे पास आए, देवदत्त के गले में एक चीख अटक गई। वे मनुष्य थे, या शायद कभी मनुष्य रहे होंगे। उनके शरीर अस्थिपंजर मात्र थे, जिन पर झुर्रीदार पीली चमड़ी चिपकी हुई थी। उनके कपड़े नहीं, बल्कि चिथड़े थे, जो हवा न होने के बावजूद ऐसे हिल रहे थे
जैसे वे किसी अदृश्य प्रवाह में हों। उनके बाल बिखरे हुए और जटाओं की तरह उलझे थे, लेकिन सबसे भयानक थी उनकी आंखें। उनकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, वे केवल गहरा अनंत अंधेरा थी, जिनमें एक ऐसी भूख थी जो सदियों से तृप्त नहीं हुई थी। वो भूख भोजन की नहीं थी, वो भूख अस्तित्व की थी, पहचान की थी और प्रतिशोध की थी। वे धीरे धीरे लंगड़ाते हुए, घिसटते हुए देवदत्त की ओर बढ़ रहे थे। देवदत्त पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो अपनी जगह पर जम चुका था। वे आकृतियां अब हवेली की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। देवदत्त ने देखा कि उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, बल्कि वे धरातल से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। उनमें बूढ़े थे, जवान थे, स्त्रियां थी और बच्चे भी थे। हर चेहरे पर एक ही भाव था, असीम पीड़ा और असीम क्रोध। वे देवदत्त को देख रहे थे, नहीं, वे देवदत्त के भीतर देख रहे थे, उसकी आत्मा के उन कोनों को टटोल रहे थे जिन्हें वो खुद भी नहीं जानता था। अचानक सबसे आगे खड़े एक बुजुर्ग साए ने अपना हाथ उठाया। उसका हाथ एक सूखी लकड़ी जैसा था, उंगलियां लंबी और नाखून जानवरों की तरह बढ़े हुए। उसने अपना हाथ देवदत्त की ओर बढ़ाया, जैसे उसे पकड़ना चाहता हो, उसे खींचना चाहता हो। उसके पीछे खड़ी अन्य आकृतियों ने भी अपने हाथ बढ़ा दिए। सैकड़ों हाथ हवा में लहराने लगे, देवदत्त की ओर बढ़ते हुए। देवदत्त भय से कांप उठा। वो चिल्लाना चाहता था, दूर रहो, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। तभी एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही उन सायों के हाथ हवेली की दहलीज को पार करने वाले थे, वे एक अदृश्य दीवार से टकरा गए। एक पारदर्शी अवरोध, कांच जैसा लेकिन कांच से कहीं अधिक सख्त, देवदत्त और उन प्रेतात्माओं के बीच खड़ा था। वे उस दीवार को पीट रहे थे, उसे नोच रहे थे। उनके नाखूनों की खरोंचें उस अदृश्य दीवार पर चिंगारियां छोड़ रही थी। वे भीतर आना चाहते थे, वे देवदत्त तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन कोई शक्ति, शायद देवदत्त के पूर्वजों का बचा खुचा पुण्य या कुल देवता का रक्षण, उन्हें रोक रहा था। लेकिन वो सुरक्षा कवच अब कमजोर लग रहा था। हर प्रहार के साथ उसमें दरारें उभर रही थी। उन आकृतियों के मुंह खुले। देवदत्त को लगा कि वे चीखेंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन वहां से जो आवाज आई वो कानों से नहीं, बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी। वो हजारों आवाजों का एक सामूहिक स्वर था, जिसमें एक अजीब सी गूंज, एको थी। हमें भूल गए, देवदत्त। वह स्वर भारी और गीला था, जैसे कोई पानी के भीतर से बोल रहा हो। जिस नींव पर तुमने अपना महल खड़ा किया, वो हमारी हड्डियों से बनी है। तुमने सोचा समय की धूल हमें ढक देगी? तुमने सोचा हमारा हिस्सा डकार कर तुम सुखी रहोगे? वे आकृतियां और उग्र हो गई। वे उस अदृश्य दीवार पर अपने सिर पटकने लगी। रक्त का ऋण चुकाना होगा, हमें विस्मृत करने का परिणाम तुम्हें भोगना होगा। तुम्हारा वंश, तुम्हारा धन, तुम्हारा सब कुछ हमारा है। हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। उनका स्वर अब एक असनीय कोलाहल बन चुका था। खोल दो, दरवाजा खोल दो। एक छाया, जो एक स्त्री की थी और जिसकी गोद में एक मृत शिशु था, वो दीवार के सबसे करीब आई। उसने अपनी काली सूनी आंखों से सीधे देवदत्त की आंखों में देखा और एक ऐसी हंसी हंसी जिसमें रुदन छिपा था। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? हम भूखे हैं देवदत्त, सदियों की भूख, और हमारा भोजन तुम हो। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बगल में सुवर्णा भी उठकर बैठी है। वो भी जोर जोर से सांस ले रही थी। देवदत्त ने उसकी ओर देखा। अंधेरे में भी वो देख सकता था कि सुवर्णा का चेहरा भय से पीला पड़ा हुआ है। वो अपने घुटनों को छाती से लगाकर बैठी थी और थरथर कांप रही थी। देवदत्त ने अपना कांपता हाथ उसके कंधे पर रखा। सुवर्णा एक झटके से सिहर उठी, जैसे किसी ने उसे डस लिया हो। सुवर्णा, देवदत्त ने भारी आवाज में पुकारा। क्या हुआ, तुम भी? सुवर्णा ने धीरे से अपना चेहरा देवदत्त की ओर घुमाया। उसकी आंखों में जो खौफ था, वो देवदत्त के सपने से भी गहरा था। उसके होंठ फड़फड़ाए, शब्द गले में अटक रहे थे। उसने देवदत्त का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसके नाखून देवदत्त की त्वचा में गड़ गए। वही लोग, सुवर्णा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज टूटी हुई कांच जैसी थी। वो साए, वो खंडहर, वो दीवार। देवदत्त के शरीर में बिजली दौड़ गई। क्या? उसने अविश्वास से पूछा, हालांकि उसके मन का एक हिस्सा पहले से ही जानता था। तुमने क्या देखा? हमारे घर के बाहर, सुवर्णा सिसकने लगी। बहुत सारे लोग, फटे पुराने कपड़ों में। उनकी आंखें नहीं थी। स्वामी, वे कह रहे थे,
वे कह रहे थे कि हमने उनका हिस्सा छीन लिया है। वे कह रहे थे कि वे भूखे हैं। एक औरत जिसकी गोद में बच्चा था, उसने कहा। सुवर्णा की आवाज रुंध गई और वह रो पड़ी। वदत्त सन्न रह गया, उसका खून जम गया। एक ही समय पर पति और पत्नी को एक ही सपना आना, और उसमें भी इतने सूक्ष्म विवरणों का मिलना। खंडहर, साये, औरत, संवाद, यह संयोग नहीं हो सकता था। विज्ञान यहां दम तोड़ चुका था। यह अब केवल मानसिक तनाव या वहम का मामला नहीं था। यह एक स्पष्ट संदेश था, एक चेतावनी थी। दूसरी दुनिया ने उनसे संपर्क स्थापित कर लिया था। वो अदृश्य दीवार जो उसने सपने में देखी थी, वो वास्तव में उनके और उन प्रेतात्माओं के बीच की अंतिम बाधा थी, और वह भी अब टूट रही थी। वे भूखे थे और उनकी भूख देवदत्त के परिवार की बलि मांग रही थी। देवदत्त, सुवर्णा ने उसके सीने में अपना सिर छिपाते हुए कहा, यह कौन है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम दान देते हैं, पूजा करते हैं, फिर ये प्रेत हमें क्यों सता रहे हैं? क्या हमारे बच्चों को भी? उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन देवदत्त समझ गया। भय का सबसे बड़ा रूप अपनी संतान की सुरक्षा की चिंता होती है। देवदत्त ने सुवर्णा को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी अपनी नजरें कमरे के अंधेरे कोने पर टिकी थी। उसे वहां भी परछाइयां हिलती हुई दिख रही थी। उसने पिछली रात मिली उस तस्वीर के बारे में सोचा, विक्रमजीत की खून से सनी आंखें और आज का यह सपना, ये सब एक ही धागे से जुड़े हुए मोती थे। सुवर्णा, देवदत्त ने दृढ़ता से कहा, हालांकि उसकी आवाज में अभी भी कंपन था। यह कोई साधारण बुरा सपना नहीं है। यह हमारे पूर्वजों का इतिहास है जो हमें सताने वापस आया है। वे लोग, वे कोई बाहरी नहीं है। मुझे लगता है कि वे हमारे अपने ही हैं, जिन्हें हमने या हमारे बड़ों ने भुला दिया, या जिनके साथ कोई बड़ा अन्याय हुआ है। तो अब क्या होगा? सुवर्णा ने पूछा। क्या हम सब मारे जाएंगे? नहीं, देवदत्त ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक व्यापारी वाला निर्णय था। वो व्यापारी जो घाटा देखकर घबराता नहीं, बल्कि उससे निकलने का मार्ग खोजता है। अब तक हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। हम सोच रहे थे कि यह कोई बीमारी है या वास्तु दोष, लेकिन अब हमें शत्रु का पता चल गया है। यह लड़ाई शारीरिक नहीं, आत्मिक है, और इस लड़ाई के लिए हमें ऐसे योद्धा की जरूरत है जो इन दोनों दुनियाओं के बीच के सेतु को जानता हो। रात की बची हुई घड़ियां दोनों ने जागते हुए काटी। हर आहट पर वे चौंक जाते। जैसे ही पूर्व दिशा में हल्की लाली दिखाई दी, देवदत्त बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने स्नान किया, लेकिन आज उसने अपनी नियमित रेशमी पोशाक नहीं पहनी। उसने एक साधारण धोती और अंगवस्त्र धारण किया। उसके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। उसने सुवर्णा को देखा, जो अभी भी गुमसुम बैठी थी। घर का और बच्चों का ध्यान रखना। किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, बिना कारण भीतर मत आने देना। मैं जा रहा हूं, कहा। सुवर्णा ने घबराकर पूछा, महात्मा अच्युतानंद के पास? देवदत्त ने उत्तर दिया। महात्मा अच्युतानंद, यह नाम स्वर्णपुर और उसके आसपास के राज्यों में किसी परिचय का मोहताज नहीं था। वे नगर से दूर घने जंगलों के बीच एक आश्रम में रहते थे। किंवदंतियां थी कि उनकी आयु 100 वर्ष से अधिक है, फिर भी वे एक युवा की तरह तेजस्वी दिखते हैं। लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी साधना से समय को बांध रखा है। वे त्रिकालदर्शी थे। भूत, भविष्य और वर्तमान उनकी आंखों के सामने एक खुले ग्रंथ की तरह थे। वे आसानी से किसी से मिलते नहीं थे। कई राजा और रईस उनके द्वार से खाली हाथ लौट आए थे। वे क्रोधी स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन केवल वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो तंत्र, मंत्र और अध्यात्म की उन गहराइयों को जानते थे जहां तक सामान्य पंडितों की पहुंच नहीं थी। देवदत्त जानता था कि ये एक जोखिम है। हो सकता है महात्मा उसे धुतकार दे, हो सकता है वे मिलने से मना कर दे, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत होता है। और देवदत्त तो एक पूरे पहाड़ के नीचे दब रहा था। देवदत्त ने अपना रथ तैयार नहीं करवाया। उसे लगा कि ऐसे महान संत के पास वैभव का प्रदर्शन करते हुए जाना अहंकार होगा। उसने पैदल जाने का निर्णय लिया। यह एक तरह का प्रायश्चित भी था। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकला, सुबह की ठंडी हवा ने उसे स्पर्श किया, लेकिन उसे वो हवा भी दूषित लग रही थी। नगर अभी जाग रहा था। लोग अपनी नित्य क्रियाओं में व्यस्त थे, इस बात से बेखबर कि उनके नगर का सबसे अमीर आदमी, जिसके पास सब कुछ था, आज एक भिखारी की तरह अपनी जान की भीख मांगने एक फकीर के पास जा रहा है। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल की पगडंडियां कांटों और पत्थरों से भरी थी। देवदत्त, जिसके पैर मखमली कालीनों के आदी थे, अब लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं।
उसके दिमाग में बस वही दृश्य घूम रहा था, वो अदृश्य दीवार और उसके पीछे खड़े हुए भूखे प्रेत। हमें भूलने का परिणाम। ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। वो समझ गया था कि जो दौलत उसने कमाई है, शायद वो शापित है, शायद उसकी नींव में ही खोट है। वो चल रहा था और हर कदम के साथ उसका अहंकार पीछे छूट रहा था। भय ने उसे विनम्र बना दिया था। दोपहर होते होते वो जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां प्रकृति का रूप बदल गया था। यहां शांति थी, लेकिन श्मशान जैसी नहीं, बल्कि एक जीवित स्पंदनशील शांति। पक्षियों की चहचहाहट में एक लय थी, हवा में जड़ी बूटियों और हवन की गंध थी। सामने एक कुटिया दिखाई दी जो सरलता की पराकाष्ठा थी, लेकिन उससे एक ऐसा तेज निकल रहा था जिसने देवदत्त की थकी हुई आंखों को चकाचौंध कर दिया। कुटिया के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे एक आकृति पद्मासन में बैठी थी। उनकी जटाएं शिव की तरह बिखरी थी और दाढ़ी वक्ष तक फैली थी। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन देवदत्त को लगा कि वे उसे मीलों दूर से देख रहे हैं। देवदत्त वहां पहुंचा और उस महात्मा के चरणों में दूर से ही दंडवत गिर पड़ा। वो कुछ बोला नहीं, बस सिसक पड़ा। उसका सारा संयम, सारा धैर्य उस पवित्र सानिध्य में आते ही टूट गया। वो एक अबोध बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महात्मा अच्युतानंद ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, लेकिन उनमें करुणा का सागर भी लहरा रहा था। उन्होंने देवदत्त की ओर देखा, जैसे वे उसकी आत्मा के आर पार देख रहे हों, ठीक उसी तरह जैसे सपने में उन सायों ने देखा था। लेकिन यहां उद्देश्य भक्षण नहीं, रक्षण था। आ गए देवदत्त। महात्मा की आवाज गंभीर और गूंजती हुई थी, जैसे बादलों की गर्जना। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। वो दीवार अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जिन प्रेतों को तुमने अपने तहखाने में कैद कर रखा है, वे अब अपना हिसाब मांग रहे हैं। देवदत्त ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आश्चर्य और आशा दोनों थे। महात्मा को सब पता था। बिना बताए, बिना पूछे, रक्षा करें महात्मन, मेरे परिवार की रक्षा करें। वो गिड़गिड़ाया। रक्षा? महात्मा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, रक्षा निर्दोष की होती है देवदत्त, लेकिन तुम तो एक ऐसे अपराध के भागीदार हो जो तुम्हारे जन्म से पहले हुआ था, लेकिन फल तुम्हें ही चखना पड़ रहा है। वो तस्वीर जो तुमने कल देखी, वो केवल शुरुआत है। देवदत्त काम गया। आप उस तस्वीर के बारे में भी जानते हैं। मैं उस रक्त को भी जानता हूं, और उस रक्त के पीछे की चीख को भी। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने समृद्धि का महल लाशों के ढेर पर बनाया है, और अब वे मुर्दे अपनी जमीन वापस मांगने आए हैं। लेकिन महात्मा रुके और उनकी भ्रिकुटी तन गई। अभी भी एक मार्ग है, बहुत कठिन, बहुत भयानक, लेकिन असंभव नहीं। प्रश्न यह है, व्यापारी, क्या तुम अपना सब कुछ खोने का साहस रखते हो, अपना सब कुछ बचाने के लिए? देवदत्त ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। सब कुछ गुरुदेव, सब कुछ। तो सुनो, महात्मा ने कहा, और वातावरण अचानक और भी गंभीर हो गया। हवा रुक गई, पक्षी शांत हो गए। तुम्हें उस अतीत में जाना होगा जिसे तुम्हारे परदादा ने दफनाया था। तुम्हें उस शापित गांव को खोजना होगा जिसका नाम तुम्हारे परिवार के इतिहास से मिटा दिया गया है, क्योंकि विनाश की जड़ यहां स्वर्णपुर में नहीं, वहां है, उस वीरान श्मशान में जहां आज भी चिताएं ठंडी नहीं हुई है। देवदत्त की धड़कनें बढ़ गई। शापित गांव, इतिहास से मिटाया गया नाम। यह पहेली सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी, लेकिन कम से कम अब उसके पास एक दिशा थी, और इसी दिशा के साथ अध्याय का यह भाग समाप्त होता है, जहां भय एक उद्देश्य में बदल गया और एक व्यापारी एक अन्वेषक बनने की राह पर चल पड़ा, उस सत्य की खोज में जो उसे या तो मुक्त करेगा या हमेशा के लिए मिटा देगा। आश्रम की सीमा पर पहुंचते ही वातावरण में एक विचित्र सा परिवर्तन महसूस हुआ। जंगल का कोलाहल, झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट, सब कुछ अचानक थम गया था, मानो प्रकृति ने अपनी सांसें रोक ली हों। देवदत्त के कदम भारी थे, न केवल थकान के कारण, बल्कि उस अदृश्य बोझ के कारण जिसे वो अपनी आत्मा पर ढो रहा था। उसके नंगे पैर कांटों से छिदे हुए थे और हर कदम पर रक्त की एक बूंद उस पवित्र भूमि पर गिर रही थी, लेकिन उसका ध्यान अपनी शारीरिक पीड़ा पर नहीं था। उसकी दृष्टि सामने वटवृक्ष के नीचे बैठे उस तेजस्वी महापुरुष पर टिकी थी, जो अब तक शांत और स्थिर थे। महात्मा अच्युतानंद। उनका ऑरा, आभा मंडल इतना तीव्र था कि देवदत्त को अपनी खुली आंखों से उनकी ओर देखने में भी कठिनाई हो रही थी। सूर्य की किरणें उनके जटाजूट से छनकर आ रही थी, जिससे उनके चारों ओर एक स्वर्णिम घेरा सा बन गया था। देवदत्त ने एक लंबी
कांपती हुई सांस ली और आगे बढ़ा। उसके मन में एक आशा की किरण जगी थी कि शायद यहां इस तपोभूमि में उसके दुखों का अंत होगा। शायद ये महात्मा उसके सिर पर हाथ रखेंगे और वो काला साया जो उसके जीवन को निगल रहा है भस्म हो जाएगा। लेकिन नियति ने इस मुलाकात की पटकथा कुछ और ही लिखी थी। जैसे ही देवदत्त आश्रम की उस अदृश्य परिधि को पार करने के लिए बढ़ा, जिसे रक्षा रेखा कहा जा सकता है, महात्मा अच्युतानंद की आंखें, जो अब तक अर्ध खुली और ध्यानमग्न थी, अचानक पूरी तरह खुल गई। उन आंखों में स्वागत का भाव नहीं था, करुणा भी नहीं थी, वहां केवल प्रलयंकारी क्रोध था। वो क्रोध ऐसा था जैसे साक्षात रुद्र का तीसरा नेत्र खुल गया हो। महात्मा ने अपना हाथ ऊपर उठाया, आशीर्वाद देने के लिए नहीं बल्कि रोकने के लिए। उनकी हथेली से एक अदृश्य ऊर्जा का धक्का निकला जिसने देवदत्त को कई कदम पीछे धकेल दिया। देवदत्त लड़खड़ाया और धड़ाम से धूल में गिर पड़ा। वो हतप्रभ था। उसे समझ नहीं आया कि उससे क्या अपराध हो गया। क्या एक दुखी व्यक्ति का संत के पास आना वर्जित है? ठहर जा। महात्मा की आवाज बादलों की गर्जना की तरह गूंजी, जिससे आसपास के वृक्षों पर बैठे पक्षी भी भयभीत होकर उड़ गए। वही रुक जा मूर्ख, अपने अपवित्र कदमों से इस तपोभूमि को दूषित मत कर। देवदत्त कांपते हुए घुटनों के बल उठा। उसके हाथ जुड़ गए, आंखों से अविरल अश्रु धारा बन निकली। महाराज, महात्मन, मैं शरण में आया हूं। मैं बहुत दुखी हूं। मेरे प्राण, शरण। महात्मा ने एक कठोर व्यंग्य के साथ उसकी बात काट दी। उनकी उंगली देवदत्त की ओर उठी थी, लेकिन वो देवदत्त को नहीं बल्कि उसके ठीक पीछे देख रहे थे। तू अकेला नहीं आया है व्यापारी, तू अपने साथ जिसे लाया है उसे देख। तेरे पीछे मृत्यु और दुर्भाग्य का जो साया चल रहा है वो इतना घना है कि उसने तेरे अस्तित्व के प्रकाश को ही निगल लिया है। तूने अपने रक्षकों को ही अपना शत्रु बना लिया है। देवदत्त ने भयभीत होकर पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, केवल उसकी अपनी परछाई और जंगल की झाड़ियां। लेकिन महात्मा की दृष्टि उस शून्यता में कुछ ऐसा देख रही थी जो नश्वर आंखों से परे था। महात्मा देख रहे थे कि देवदत्त के कंधों पर, उसकी पीठ पर काली धुएं जैसी आकृतियां लदी हुई है। वे आकृतियां उसके कान में फुसफुसा रही थी, उसका तेज चूस रही थी। वे कोई बाहरी पिशाच नहीं थे, वे उसी के अपने थे, विकृत और क्रुद्ध। महात्मा अपने आसन से उठे नहीं, लेकिन उनका स्वर और गहरा हो गया। मूर्ख प्राणी, तू महलों में रहता है, रेशम पहनता है, 56 भोग खाता है और सोचता है कि यह सब तेरी मेहनत का फल है। तू भूल गया कि वृक्ष कितना भी विशाल क्यों न हो जाए, अगर उसकी जड़ें सूख जाएं तो वो गिर जाता है। और तू अपनी जड़ों में मठा, एसिड डाल रहा है। देवदत्त समझ नहीं पा रहा था। महाराज, मैंने कौन सा पाप किया है? मैं नित्य पूजा करता हूं, दान देता हूं, ब्राह्मणों को भोजन कराता हूं। यही तो तुम्हारा भ्रम है। महात्मा का स्वर अब थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसमें अभी भी अंगारे दहक रहे थे। कर्मकांड धर्म नहीं है देवदत्त। तूने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण लुटाया, लेकिन उन्हें भूल गया जिनके रक्त से तेरा शरीर बना है। यह कोई साधारण तांत्रिक अभिचार नहीं है, नहीं किसी दुश्मन का किया धरा है। ये पितृदोष है, और यह सामान्य पितृदोष नहीं बल्कि अपने चरम पर पहुंचा हुआ वो कोप है जो वंश का समूल नाश कर देता है। देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो सपना याद आया, वे भूखी आकृतियां, वे अस्थिपंजर, वे हाथ जो मांग रहे थे। वे कोई प्रेत नहीं थे, वे उसके अपने पूर्वज थे, राय बहादुर विक्रमजीत और न जाने कौन कौन। उसने अनजाने में कितना बड़ा अपराध कर दिया था। उसने अपने ही रक्षकों को भूख से तड़पा तड़पा कर अपने विरुद्ध कर लिया था। तो क्या अब कोई उपाय नहीं है? देवदत्त ने रुंधे गले से पूछा। क्या मेरा प्रायश्चित अब स्वीकार नहीं होगा? महात्मा अच्युतानंद ने उसे ध्यान से देखा। उनका क्रोध अब एक गंभीर चिंता में बदल चुका था। उपाय है, लेकिन वो आग के दरिया को पार करने जैसा है। स्थिति अब बहुत बिगड़ चुकी है। तेरे पूर्वज अब केवल दुखी नहीं है, वे क्रोधित है, और इस क्रोध का लाभ उठाकर कुछ अवांछित शक्तियां भी सक्रिय हो गई है। जब घर की सुरक्षा दीवार, पितृरक्षा टूटती है तो बाहर के चोर उचक्के, प्रेत पिशाच घर में घुस आते हैं। तेरे घर में जो घटनाएं हो रही हैं वे मिश्रित है। पितरों का कोप और प्रेतों का तांडव। साधु ने अपनी झोली से कुछ भस्म निकाली और हवा में उड़ा दी। सुन और ध्यान से सुन, अब केवल एक ही रात है जो तुझे और तेरे कुल को बचा सकती है। आने वाली दर्श अमावस्या। यह कोई साधारण अमावस्या नहीं है, यह महालय के बाद की वो अमावस्या है जब ग्रह नक्षत्र एक विशेष संयोग बना रहे हैं। इस रात तेरे पूर्वज अंतिम बार आएंगे। यदि इस बार भी वे खाली हाथ लौटे तो वे जाते जाते तेरे वंश का दीपक बुझा जाएंगे। फिर कोई पूजा, कोई अनुष्ठान काम नहीं आएगा। देवदत्त ने आशा की एक किरण देखी। मुझे क्या करना होगा प्रभु? मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हूं। सर्वस्व नहीं, महात्मा ने चेतावनी दी, केवल श्रद्धा और साहस। तुझे उस रात अपने घर के आंगन में, ठीक उसी स्थान पर जहां तुझे वो रोने की आवाज सुनाई दी थी, पितरों के निमित्त महातर्पण और पिंडदान करना होगा। लेकिन सावधान, ये इतना सरल नहीं होगा। महात्मा की आंखों में एक भयभीत कर देने वाली चमक आ गई। जैसा कि मैंने कहा,
तूने अपने रक्षकों को शत्रु बना लिया है, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चाहती ही नहीं कि तेरे पूर्वज शांत हो। वे शक्तियां जो उस शापित गांव और उस पुरानी तस्वीर से जुड़ी हैं, वे तुझे रोकेंगी। उस रात, दर्श अमावस्या की रात, जब तू पूजा पर बैठेगा तो मायावी छल होंगे। तुझे डराया जाएगा, तेरे परिवार का रूप धरकर तुझे पूजा से उठाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है तुझे लगे कि तेरा घर जल रहा है या तेरे बच्चों पर सांप लिपट गए हैं, लेकिन याद रखना, वो सब माया होगी। यदि तू एक क्षण के लिए भी पूजा से डिगा या तेरे मन में भय आया या दीपक बुझ गया तो समझ लेना कि तेरा अंत निश्चित है। वे बुरी शक्तियां उस रात अपनी पूरी ताकत लगा देंगी कि तू तर्पण पूरा न कर सके, क्योंकि अगर तेरे पितृ तृप्त हो गए तो वे फिर से तेरे रक्षक बन जाएंगे और उन बुरी शक्तियों को तेरे घर से उखाड़ फेंकेंगे। वातावरण में एक भारी सन्नाटा छा गया। देवदत्त को लगा जैसे उसे किसी युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां शत्रु अदृश्य और बेहद ताकतवर है। एक बात और, महात्मा ने रहस्यमयी ढंग से कहा, वो तस्वीर विक्रमजीत की, उसे पूजा में सामने रखना। वही द्वार है, उसी के माध्यम से वे आएंगे। और शायद तुझे उस रात यह भी पता चल जाएगा कि आखिर विक्रमजीत ने ऐसा क्या किया था कि उनकी आत्मा आज तक भटक रही है। वो संदूक, वो तस्वीर और वो खूनी आंसू सब एक बहुत गहरे राज के हिस्से हैं। देवदत्त ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसे अब अपना मार्ग मिल गया था, लेकिन यह मार्ग कांटों से भरा नहीं, बल्कि जलते हुए अंगारों से भरा था। उसे न केवल अपने पूर्वजों के क्रोध का सामना करना था, बल्कि उन आसुरी शक्तियों से भी लड़ना था जो उस रात का इंतजार कर रही थी। जाओ देवदत्त, महात्मा ने आदेश दिया, तैयारी करो। आने वाली अमावस्या में केवल 3 दिन शेष है। इन 3 दिनों में तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है और केवल फलाहार लेना है। अपने शरीर और मन को शुद्ध कर, क्योंकि अपवित्र पात्र में डाला गया जल पितृ स्वीकार नहीं करते। देवदत्त वहां से उठा। उसका शरीर अभी भी थका हुआ था, लेकिन आत्मा में एक नई शक्ति का संचार हो रहा था। वो समझ गया था कि धन दौलत केवल मिट्टी है, असली संपत्ति पूर्वजों का आशीर्वाद है। वो जंगल के रास्ते वापस अपने नगर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वो डरा हुआ व्यापारी नहीं था। वह एक पुत्र था जो अपने पिता के सम्मान को वापस लाने जा रहा था। वो एक योद्धा था जो अपने परिवार के लिए यमराज से भी लड़ने को तैयार था। लेकिन जैसे ही देवदत्त आश्रम से दूर निकला, पीछे वटवृक्ष के नीचे बैठे महात्मा अच्युतानंद ने धीरे से बुदबुदाया, मैंने उसे उपाय तो बता दिया, लेकिन मैंने उसे यह नहीं बताया कि उस रात जो आएगा वो केवल उसके पूर्वज नहीं होंगे। कुछ ऐसा भी मुक्त हो सकता है जिसे सदियों पहले बांध दिया गया था। नियति अपना खेल खेल रही है। महात्मा की दृष्टि शून्य में टिकी थी, जहां उन्हें भविष्य के गर्भ में छिपा एक और गहरा अंधकार दिखाई दे रहा था। देवदत्त जब घर पहुंचा तो शाम घिर आई थी। हवेली और भी डरावनी लग रही थी। हवाओं का शोर ऐसा था जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। उसने द्वार पर कदम रखा और कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बार अपने पूर्वजों को निराश नहीं लौटने देगा। उसने सुवर्णा को सारी बात बताई। सुवर्णा, जो अब तक भय की मूरत बनी हुई थी, पति के दृढ़ निश्चय को देखकर उसमें भी थोड़ी हिम्मत आई। दोनों ने मिलकर तैयारी शुरू की। 3 दिन, केवल 3 दिन शेष थे उस महासंग्राम में। हर गुजरते पल के साथ घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। कभी दीवारों से खुरचने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता कि सीढ़ियों पर कोई भारी कदमों से चल रहा है। पानी के मटकों में अचानक खून जैसा लाल रंग दिखाई देने लगता। ये सब उसे डराने, उसे तोड़ने की कोशिशें थी। वे शक्तियां जान गई थी कि देवदत्त पलटवार करने वाला है। वे उसे मानसिक रूप से इतना दुर्बल बना देना चाहती थी कि वो पूजा के आसन पर बैठ ही न सके। लेकिन देवदत्त अडिग था। वो भूखा रहा, जमीन पर सोया और मंत्रों का जाप करता रहा। और फिर अंततः वो दिन आ ही गया, दर्श अमावस्या। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सूर्यदेव बादलों के पीछे छिपे थे, मानो वे भी उस रात के दृश्य को देखने से कतरा रहे हों। नगर में एक अजीब सी उदासी छाई थी। कुत्ते बेवजह रो रहे थे और कौवे देवदत्त की छत पर मंडरा रहे थे। शाम ढलते ही अंधेरा गहरा हो गया, इतना गहरा कि हाथ को हाथ न सूझे। देवदत्त ने आंगन के बीचों बीच, उसी तुलसी के चौरे के पास जहां उसे खून दिखा था, अपना आसन लगाया। उसने गाय के गोबर से स्थान को लीपा। उसने चावल के आटे से चौक पूरा। उसने वो संदूक खोला और विक्रमजीत की उस भयानक तस्वीर को निकालकर सामने रखा। तस्वीर में खून के धब्बे अब सूख कर काले पड़ चुके थे और आंखें और भी डरावनी लग रही थी। देवदत्त ने सामग्री सजाई, काला तिल, जौ, कुशा, गंगाजल, सफेद फूल और खीर। उसने सुवर्णा को घर के भीतर रहने और बच्चों के पास रहने का निर्देश दिया। चाहे जो भी हो जाए, बाहर न आने की कसम दी। उसने अपने चारों ओर एक रक्षा रेखा खींची, जैसा महात्मा ने बताया था। अब वो अकेला था। वो, उसका अतीत और आने वाला भयानक भविष्य। उसने दीपक जलाया, लौ फड़फड़ाई, लेकिन बुझी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और पहला मंत्र उच्चारित किया,
पितृभ्यो नमः जैसे ही पहला मंत्र गूंजा, हवा एकदम से रुक गई। एक भारी दबाव वातावरण में बन गया और फिर उसने सुना एक साथ हजारों चीखें, हजारों हंसी और हजारों रोने की आवाजें। वे आ गए थे, लेकिन कौन? उसके पितरी या वे राक्षस जो उसे रोकने आए थे, या दोनों? देवदत्त की बंद आंखों के सामने अंधेरे में आकृतियां बनने लगी। उसे लगा कि कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा है, मत कर, पछताएगा, ये आग तुझे जला देगी। किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रखा, किसी ने उसके बालों को खींचा, लेकिन देवदत्त ने आंखें नहीं खोली। उसका स्वर कंपित था, लेकिन रुका नहीं। यह केवल तर्पण नहीं था, यह दो लोकों के बीच का युद्ध था, और इस युद्ध में देवदत्त निहत्था था। केवल उसकी श्रद्धा उसका कवच थी। क्या यह कवच उन प्रहारों को झेल पाएगा, या आज की रात स्वर्णपुर के इतिहास की सबसे काली रात बनने वाली थी? रहस्य की परतें अभी और खुलनी बाकी थी, और असली भय तो अब शुरू होने वाला था, जब वो उस तस्वीर में कैद आत्मा से रूबरू होगा। महात्मा अच्युतानंद का स्वर अब बदल चुका था। वो क्रोध जो कुछ क्षण पहले किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह धधक रहा था, अब एक गहरी, गंभीर और रहस्यमयी शांति में परिवर्तित हो गया था। यह शांति वैसी थी जैसी किसी गहरे समुद्र के तल में होती है, भारी, दबावपूर्ण और प्राचीन रहस्यों को छिपाए हुए। आश्रम का वातावरण भी उसी अनुरूप ढल गया था। हवाएं थम गई थी और वृक्षों के पत्तों ने सरसराना बंद कर दिया था, मानो वन देवता भी उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हो जो महात्मा अब सुनाने जा रहे थे। देवदत्त अभी भी भूमि पर नतमस्तक बैठा था। उसका हृदय एक अपराधी की भांति धड़क रहा था, लेकिन उसके कान और उसकी आत्मा अब पूरी तरह से महात्मा के शब्दों पर एकाग्र थे। साधु ने अपनी अंगुलियों से हवन कुंड की राख को स्पर्श किया और फिर देव की आंखों में झांकते हुए बोलना शुरू किया। उनकी आवाज अब केवल एक मनुष्य की आवाज नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों पुरानी कोई गुफा बोल रही हो। उन्होंने कहा कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है देवदत्त, बल्कि वह एक दर्पण है जिसमें हम अपनी भूलों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। और आज जिस विनाश के कगार पर तुम खड़े हो, ठीक उसी कगार पर सत्युग में एक चक्रवर्ती सम्राट खड़ा था। अंतर केवल इतना था कि उसके पास चेतावनी देने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास मैं हूं। साधु ने एक लंबी सांस ली और कथा का आरंभ किया। बहुत समय पहले सतयुग के स्वर्ण काल में एक महाप्रतापी राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा अच्छाद। अच्छाद का साम्राज्य इतना विशाल था कि कहते थे उसके राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। उसकी राजधानी मणिपुरी इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करती थी। वहां की सड़कें सोने की ईंटों से बनी थी और भवनों की दीवारों में हीरे जड़े थे, जो रात के अंधेरे में भी नगर को रोशन रखते थे। राजा अच्छाद वीर था, पराक्रमी था और अपनी प्रजा का पालक भी था, लेकिन उसमें एक भयानक दोष था, अहंकार। उसे लगता था कि ये सारी समृद्धि, ये सारा वैभव उसके अपने बाहुबल और पुरुषार्थ का परिणाम है। वो मानता था कि भाग्य या पूर्वज जैसी कोई चीज नहीं होती। जो है वो वर्तमान है, और जो करता है वो जीवित मनुष्य करता है। धीरे धीरे उसका ये अहंकार धर्म की मर्यादाओं को लांघने लगा। उसने अपने राज्य में यज्ञ तो करवाए, लेकिन केवल अपनी कीर्ति के लिए, देवताओं या पितरों की तुष्टि के लिए नहीं। उसने वृद्धों का सम्मान करना छोड़ दिया, और अंततः उसने वो पाप किया जिसकी क्षमा त्रिलोक में कहीं नहीं थी। उसने अपने पितरों को विस्मृत कर दिया। साधु की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे वे उस प्राचीन काल को अपनी आंखों के सामने घटित होता देख रहे हों। उन्होंने बताया कि वो दिन भी दर्श अमावस्या का ही दिन था, ठीक वैसा ही जैसा अब आने वाला है। राजपुरोहित और नगर के वृद्ध ऋषियों ने राजा को चेताया था। उन्होंने कहा था, राजन, आज की रात आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। आज सूर्य और चंद्र का मिलन होगा। ये वो काल है जब पितृलोक के द्वार खुलते हैं, और तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने इस राज्य की नींव रखी, वे अन्न और जल की आशा में तुम्हारे द्वार पर आएंगे। यदि आज तुमने तर्पण नहीं किया, यदि आज तुमने उनके नाम का दीप नहीं जलाया, तो उनकी तृप्त आत्माएं अतृप्त होकर तुम्हें श्राप दे देंगी। लेकिन राजा अच्छाद अपनी मदिरा और संगीत में चूर था। उसने हंसते हुए कहा, कौन पूर्वज? वे जो मर चुके हैं, जो राख बन चुके हैं। मैं जीवित हूं, मैं शक्तिमान हूं। मैं अपनी कमाई उन अदृश्य छायाओं पर क्यों व्यर्थ करूं जो मुझे कुछ दे नहीं सकती? जाओ, कह दो उन पितरों से कि अच्छाद अपनी दौलत केवल अपने आनंद के लिए रखता है। पुरोहित निराश होकर लौट गए, लेकिन वे जानते थे कि राजा ने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे दिया है। शाम ढली, सूरज अपनी लालिमा बिखेरता हुआ पश्चिम में डूब गया, और फिर वो रात आई, अमावस की घनी काली रात। आकाश में एक भी तारा नहीं टिमटिमा रहा था। एक अजीब सी भारी खामोशी पूरे नगर पर छा गई। राजा अपने महल की छत पर मदिरा पान कर रहा था। तभी उसे एक सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। वो हवा इतनी ठंडी थी कि उसका रक्त जमने लगा। उसने नीचे नगर की ओर देखा। उसने देखा कि एक धूसर रंग का कोहरा, जो धुएं जैसा लग रहा था, नगर के प्रवेश द्वारों से भीतर घुस रहा है। वो कोहरा जहां जहां से गुजरता, वहां की आवाजें बंद हो जाती। न कुत्तों का भौंकना, न पहरेदारों की ललकार, न बच्चों का रोना, सब कुछ शांत। वो कोहरा महल की ओर बढ़ा। राजा घबरा गया। उसने अपनी तलवार निकाली और गर्जना की, कौन है? सामने आओ। लेकिन उत्तर में उसे केवल एक गहरी भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी,
जैसे करोड़ों निराश आत्माएं एक साथ आह भर रही हों। साधु ने देवदत्त की ओर झुकते हुए कहा, जानते हो देवदत्त, वो कोहरा क्या था? वो उन पूर्वजों की निराश सांसें थी। राजा अच्छाद के पूर्वज आए थे। वे भूखे थे, वे प्यासे थे। उन्होंने देखा कि उनका वंशज विलास में डूबा है और उनके लिए एक लोटा जल भी नहीं है। उनकी ममता, उनका प्रेम उसी क्षण पत्थर हो गया, और जैसे ही पितरों का हृदय पत्थर हुआ, उनका श्राप फलीभूत हो गया। राजा ने अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य देखा। वो कोहरा जिसे भी छूता वो तत्काल पत्थर का बन जाता। उसकी रानियां जो नृत्य देख रही थी, वे उसी मुद्रा में पत्थर की मूर्तियों में बदल गई। सेवक जो मदिरा ला रहा था, वो वैसे ही खड़ा का खड़ा रह गया, एक बेजान प्रतिमा बनकर। राजा भागने लगा, लेकिन वो भाग नहीं सका। उसके पैर भारी हो गए। उसने अपने हाथ देखे, उसकी त्वचा का रंग बदलकर ग्रेनाइट जैसा हो रहा था। उसकी नसें सख्त हो रही थी। वो चीखना चाहता था, क्षमा मांगना चाहता था, लेकिन उसका जबड़ा जाम हो गया। देखते ही देखते वो महान चक्रवर्ती सम्राट अच्छाद अपनी ही छत पर अपनी ही तलवार हाथ में लिए एक काले पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। पूरा नगर, पूरा साम्राज्य एक ही रात में एक विशाल कब्रिस्तान में बदल गया, जहां हजारों मूर्तियां थी, लेकिन प्राण किसी में नहीं था। वे सब जीवित थे, लेकिन पत्थर की कैद में। वे देख सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन हिल नहीं सकते थे। ये मृत्यु से भी बदतर सजा थी। अनंत काल तक अपनी भूल का पश्चाताप करना, बिना मुक्ति की आशा के। देवदत्त के शरीर से पसीना बहने लगा। वो उस दृश्य की कल्पना मात्र से सिहर उठा था। साधु ने अपनी बात जारी रखी। युगों बाद एक महर्षि उस वीरान शापित नगर से गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस पत्थर बने राजा की पीड़ा को पहचाना। उन्होंने उस राजा की मूर्ति के कान में जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, देवदत्त। महर्षि ने उसे बताया था कि दर्श का अर्थ केवल चंद्रमा का न दिखना नहीं है। दर्श का अर्थ है देखना। अमावस्या की वरात, जब भौतिक चंद्रमा अदृश्य होता है, तब आध्यात्मिक दृष्टि जागृत होती है। चंद्रमा मन का कारक है और जल भावनाओं का। जब चंद्रमा क्षीण होता है, तो ब्रह्मांड में जल तत्व और मन के बीच का संतुलन बदल जाता है। यही वो समय है जब पृथ्वी और पितृलोक के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ये एक खगोलीय और आध्यात्मिक द्वार है। महात्मा ने अब उस गूढ़ रहस्य को समझाना शुरू किया जो इस कथा का सार था। उन्होंने कहा, सुनो, पितृ कौन है? वे हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों को नहीं देख सकता, लेकिन उसका पूरा जीवन उसी अंधेरे में छिपी जड़ों पर निर्भर करता है, वैसे ही हमारा जीवन हमारे पितरों पर निर्भर है। जब हम श्राद्ध करते हैं, तो श्रद्धा से दिया गया भोजन और जल मंत्रों की शक्ति से कव्य में बदल जाता है। ये कव्य सूर्य और चंद्र की किरणों के माध्यम से पितृलोक तक पहुंचता है। अग्नि में डाली गई आहुति धुएं के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के रूप में उन तक पहुंचती है। और जब पितृ तृप्त होते हैं, तो वे जो आशीर्वाद देते हैं, वो कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच होता है। वो कवच जो तुम्हें बीमारियों से, अकाल मृत्यु से और दुर्भाग्य से बचाता है। लेकिन जब वे भूखे रहते हैं, तो वे ऊर्जाहीन हो जाते हैं। और एक ऊर्जाहीन पिता अपने पुत्र की रक्षा कैसे करेगा? जब रक्षक ही कमजोर हो जाए, तो बाहर के राक्षस, वे प्रेत, वे पिशाच, वे नकारात्मक शक्तियां आक्रमण कर देती है। राजा अच्छाद का राज्य पत्थर का इसलिए बना क्योंकि उसने अपने जीवन के स्रोत, जड़ों को ही काट दिया था। जब जड़ से रस नहीं मिलता, तो तना सूख कर लकड़ी या पत्थर जैसा हो जाता है। साधु ने देवदत्त की आंखों में सीधे देखते हुए चेतावनी दी, ये आने वाली अमावस्या तुम्हारे वंश के लिए करो या मरो की रात है। यदि इस बार विधि खंडित हुई, यदि इस बार तुम भयभीत होकर पूजा से उठ गए, या यदि तुमने उस रहस्यमयी तस्वीर के सामने सही तर्पण नहीं किया, तो राजा अच्छाद की तरह तुम्हारा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा। पत्थर का नहीं बनेगा, लेकिन उनकी स्थिति पत्थर से भी बदतर होगी। वे जीवित लाशों की तरह रह जाएंगे। तुम्हारी धन संपदा जिसका तुम्हें मोह है, वो तुम्हें नहीं बचा पाएगी, बल्कि वही धन तुम्हारी चिता की लकड़ी बनेगा। महात्मा ने उसे आगाह किया कि अड़चने आएंगी। प्रकृति परीक्षा लेती है, लेकिन आसुरी शक्तियां आक्रमण करती है। उस रात हवाएं तुम्हें डराएंगी। दिए की लौ बुझाने के लिए तूफान आएगा। तुम्हें अपने ही बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देंगी, जो कि छलावा होंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे शरीर पर बिच्छू रेंग रहे हैं। तुम्हें उस तस्वीर में से निकलकर कुछ अपनी ओर आता हुआ दिखेगा। लेकिन स्मरण रखना देवदत्त, वो सब माया होगी। तुम्हें अपने संकल्प पर, अपने आसन पर अटल रहना होगा, जैसे ध्रुव तारा अटल रहता है। एक पल की भी चूक, एक क्षण का भी डर, और तुम हमेशा के लिए उस अंधेरे में खींच लिए जाओगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। देवदत्त ने एक गहरी सांस ली। उसके भीतर का व्यापारी अब पूरी तरह मर चुका था और एक पुत्र का जन्म हो चुका था। उसने भूमि पर माथा टेका और उस धूल को अपने मस्तक पर लगाया। मैं संकल्प लेता हूं गुरुदेव, चाहे आकाश फट पड़े या धरती फट जाए, चाहे यमराज स्वयं सामने आ जाए, मैं इस अमावस्या पर अपने पितरों को तृप्त करके ही उठूंगा। मैं उस शापित इतिहास को बदल दूंगा, या फिर उसी प्रयास में अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। साधु ने उसे देखा और पहली बार उनके चेहरे पर एक सूक्ष्म, बहुत ही हल्की मुस्कान आई। संतोष की नहीं, बल्कि एक योद्धा को युद्ध भूमि में भेजने वाले सेनापति की मुस्कान। तथास्तु, उन्होंने कहा, जाओ तैयारी करो, लेकिन याद रखना, युद्ध केवल हथियारों से नहीं, धैर्य से जीता जाता है। और तुम्हारे पास अब समय बहुत कम है। वो शक्तियां भी जानती है कि तुम आ रहे हो। वे तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि कांटों और अंगारों से करेंगी।
देवदत्त वहां से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अब भय से पीला नहीं था, बल्कि संकल्प के तेज से तमतमा रहा था। उसने आश्रम से प्रस्थान किया। पीछे जंगल और भी घना और रहस्यमय लग रहा था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और रात के साए लंबे होने लगे थे। दर्शक जानते थे कि देवदत्त का संकल्प मजबूत है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि जिस बुराई की बात साधु ने की है वो केवल एक भ्रम नहीं है। वो तस्वीर, वो खूनी आंसू और वो पुराना संदूक, वे सब अब जागने वाले थे। देवदत्त एक ऐसे तूफान की ओर बध रहा था जिसकी कल्पना भी राजा अच्छाद ने नहीं की होगी। और इस तरह ज्ञान के इस अध्याय का समापन एक भयानक अनिश्चितता और एक महायुद्ध की पूर्व पीठिका के साथ हुआ, जहां एक अकेला मनुष्य सदियों पुरानी अभिशप्त शक्तियों से टकराने के लिए तैयार था।